ओटीटी पर जुर्म और सीरियल किलर्स का सफाया करने वाली ऐसी महिला पुलिस अधिकारियों की कहानी का ट्रेंड बढ़ता ही दिख रहा है। ये वो किरदार हैं जो खुद अपने किसी अतीत या वर्तमान के ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेकिन अपराध और अपराधी को हर हाल में पकड़ने को कटिबद्ध हैं। दिल्ली क्राइम में शेफाली शाह से शुरू हुए इस सिलसिले को दहाड़ में सोनाक्षी सिन्हा, कोहरा सीजन 2 में मोना सिंह और दलदल में भूमि पेडनेकर सरीखी अभिनेत्रियों ने आगे बढ़ाया। अब इसी कड़ी में करिश्मा कपूर का नाम भी जुड़ गया है, जिन्हें आप G5 पर रिलीज क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्राउन में उनकी फिल्मी इमेज से हटकर इंटेंस और कॉम्प्लेक्स भूमिका में देखेंगे। कहानी का बैकड्रॉप है कोलकाता। शहर में तब सनसनी फैल जाती है जब दुर्गा पूजा के दौरान खास दबदबा रखने वाले बिजनेसमैन धीरज जायसवाल की बेटी आहाना जायसवाल की बेरहमी से हत्या हो जाती है। इस हाई प्रोफाइल केस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है रीटा ब्राउन को, यानी करिश्मा कपूर को, जो एक समय महकमे में सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी। लेकिन अब रीटा अपने अतीत की त्रासदियों, बदनामी और शराब की लत से जूझ रही है। अनिच्छा के बावजूद वो जांच की कमान संभालती है। हत्या की जांच में रीटा को इंस्पेक्टर अर्जुन सिन्हा यानी सूर्या शर्मा का साथ मिलता है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस पर भारी दबाव है और मीडिया की नजरें भी इसी केस पर टिकी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, आहाना के परिवार के भीतर छिपे तनाव, टूटते रिश्ते और कई अनकहे राज सामने आने लगते हैं। शक की सुई परिवार के अलग अलग सदस्यों और करीबी लोगों पर घूमती रहती है। लेकिन मामला तब और पेचीदा हो जाता है जब ठीक इसी तरह का एक और कत्ल हो जाता है। अब पुलिस के जिम्मे एक नहीं, दो एक जैसी हत्याओं की गुत्थी है। रीटा और अर्जुन को एहसास होता है कि शायद वो किसी सीरियल किलर का पीछा कर रहे हैं। कई परतों में खुलती ये क्राइम थ्रिलर आखिर तक दर्शकों को इस सवाल से बांधे रखती है कि इन खौफनाक हत्याओं के पीछे असली चेहरा कौन है। निर्देशक अभिनव देव बड़ी सहजता से दुर्गा पूजा और कोलकाता की भीगी भागी सड़कों से शुरुआती मिनटों में ही वेब सीरीज का थ्रिलर मूड सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी की रफ्तार थोड़ी सुस्त मालूम होती है। निर्देशक ने जुर्म के साए में जी रहे कोलकाता शहर को अपने अंदाज में पेश किया है, जहां मुख्य किरदारों के साथ साथ बैकड्रॉप में चलने वाली गतिविधियां भी एक तरह से किरदार ही बन जाते हैं। इनका श्रेय जाता है सिनेमेटोग्राफर अमोघ देशपांडे को। क्राइम थ्रिलर्स की कहानियों में मेकर्स अब तक दिल्ली और यूपी को हर तरह से भुना चुके हैं, लेकिन अभिनव अपनी कहानी के लिए कोलकाता को चुनते हैं। ये उन्हें दूसरी सीरीज से अलग बनाता है। पर फिर निर्देशक की कहानी उसी ढर्रे पर आगे बढ़ती है जो हम पहले भी ओटीटी पर कई दफा देख चुके हैं। एक महिला पुलिस अधिकारी, उसका निजी संघर्ष, पुलिस विभाग की पॉलिटिक्स और मीडिया का दबाव। हालांकि अभिनव की सीरीज में दर्शकों को कई टर्न और ट्विस्ट के साथ अपराध का सुराग भी मिलता जाता है, लेकिन एक स्लो बर्न के अंदाज में। कहानी की धीमी गति कई जगहों पर खटकती है। डायरेक्टर किरदारों को उकेरने और उनकी पृष्ठभूमि पर कुछ ज्यादा ही समय खर्च कर देते हैं, जहां हर चरित्र अपनी एक दर्द भरी कहानी या गिल्ट में उलझा हुआ मालूम पड़ता है। गौरव चटर्जी के जबरदस्त म्यूजिक स्कोर के साथ बैकग्राउंड में बजता बंगाली फोक सॉन्ग अलग तरह की चित्कार पैदा करता है, जो इस क्राइम थ्रिलर को और गहन बनाता है। एक्टिंग की बात करें तो करिश्मा कपूर अपने बेतरतीब बॉडी लैंग्वेज और दमदार अभिनय से सीरीज को अपने सर का ताज बनाकर आगे बढ़ती हैं। उनका नो मेकअप लुक, रॉ अंदाज और अल्कोहल एडिक्ट होना किरदार को अनोखा और मानवीय बनाता है। बाहर से मजबूत और कठोर दिखने वाली पुलिस अधिकारी के भीतरी टूटन को उन्होंने बखूबी पेश किया है। सूर्या शर्मा भी इंस्पेक्टर अर्जुन सिन्हा के रोल में उतने ही असरदार साबित होते हैं। अभिनय के मामले में वो करिश्मा के साथ कदमताल करते दिखते हैं। जिसु सेनगुप्ता ने थेरेपिस्ट संदीप चक्रवर्ती के रोल में एक मजबूत छाप छोड़ी है। धीरज जायसवाल के किरदार में अजिंक्य देव सक्षम साबित होते हैं। सोनी राजदान और हेलन जैसी सीनियर एक्ट्रेसेस को कम स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन उनके रोल इस भारी सीरीज को हल्का बनाते हैं। नितिन गोस्वामी की भूमिका में शान ने कहानी को राहत देने का काम किया है। करिश्मा कपूर की बेहतरीन एक्टिंग और क्राइम थ्रिलर के अगर आप शौकीन हैं तो ब्राउन वेब सीरीज आपके लिए ही है।